हेलो, मैं बबीता ठाकरन आज फिर आपके सामने म्यूज़िक की क्लास के साथ। बेटा, कल मैंने आपको करवाया था संगीत में स्वर किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका संगीत में क्या योगदान है। आज मैं आपको करवाऊंगी संगीत में सप्तक किसे कहते हैं, इसका संगीत में क्या उपयोग है और यह कितने प्रकार का होता है। सप्तक का अर्थ है सात, यानी क्रमानुसार 7 स्वरों का समूह जिसे गाने बजाने से एक मधुर ध्वनि निकलती है, सप्तक कहलाती है। हम साधारण अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि 7 स्वरों की मधुर ध्वनि जिसे हम गाकर किसी को अपनी मन की भावनाएं प्रस्तुत करते हैं, जिन स्वरों से हम, वह सप्तक कहलाती है। सप्तक के अनुसार प्रत्येक सप्तक में स्वर एक दूसरे से ऊपर लगते हैं। जैसे सा से ऊंचा रे से ऊंचा ग से ऊंचा म। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्वरों की ऊंचाई और उनका आंदोलन बढ़ता जाएगा। भारतीय संगीत में कुल 3 प्रकार के सप्तक माने गए हैं। नंबर 1 मंद्र सप्तक, नंबर 2 मध्य सप्तक, नंबर 3 तार सप्तक। अब मंद्र सप्तक किसे कहते हैं? मंद्र सप्तक सबसे पहले सप्तक को कहा जाता है। इस सप्तक में आवाज की ऊंचाई जो है वह दुगनी नीची होती है। जो साधारण ऊंचाई होती है, मतलब आप इसको ये कह सकते हो कि जो हमारा मेन स्केल है, बेसिक स्केल जो है, उससे 2 गुना नीचे गाया जाता है। यह वह सप्तक है जिसे अपने बेसिक स्केल से 2 गुना नीचे गाया बजाया जाता है। साधारण आवाज मध्य सप्तक मानी जाती है। मंद्र सप्तक के स्वरों का स्थान हृदय से होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसे गाते हैं तो हमारे हृदय पर जोर पड़ता है। मंद्र सप्तक के स्वरों को दिखाने के लिए स्वर के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जब स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो वह मंद्र सप्तक का स्वर कहलाता है। अब हम बताएंगे आपको मंद्र सप्तक के बाद मध्य सप्तक। मध्य सप्तक आवाज की वह साधारण ऊंचाई जहाँ से गायन को आरंभ किया जाता है, अर्थात जहाँ से एक गायक अपने गायन को प्रारंभ करता है या जहाँ से गायकी प्रारंभ होती है, वह स्केल जो है वह मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक में आवाज ना तो ऊंची होती है और ना ही नीची होती है। इसे जब हम गाते बजाते हैं तो इससे कंठ पर जोर पड़ता है। मतलब मध्य सप्तक जब हम गाएंगे बजाएंगे तो हमारे कंठ पर इसका जोर पड़ेगा। इसे दिखाने के लिए किसी प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। यह साधारण सप्तक कहलाता है, सिंपल सप्तक कहलाता है। अब आता है हमारा तार सप्तक। तार सप्तक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तार यानी ऊंचाइयों पर जाने वाला। जब हम किसी सप्तक के स्वरों के साथ ऊंचा गाते हैं तो वह सप्तक तार सप्तक कहलाता है। अपनी साधारण ऊंचाई जो बैलेंस है, जो अपना स्केल है, वहाँ से 2 कदम ऊपर की ओर जब हम गाते हैं तो यह तार सप्तक कहलाता है। तार सप्तक को गाने से हमारे तालू पर जोर पड़ता है। तालू हमारे मुंह के अंदर एक ऊपर जो पार्ट है उसको हम तालू बोलते हैं। तो जब हम इसको गाते हैं, तार सप्तक को जब हम गाते हैं तो हमारे तालू पर जोर पड़ता है और इससे हमें फिजिकली परेशानी आती है। तो इसलिए इस सप्तक का प्रयोग कम किया जाता है, तार सप्तक के स्वर का कम प्रयोग किया जाता है। इसे दिखाने के लिए स्वर के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारे तीनों सप्तक आपके सामने क्लियर हुए। मैं इसको फिर से एक बार पूरा दोहराऊंगी। 7 स्वरों की मधुर क्रमिक ध्वनि जिसे कोई भी गाने बजाने में प्रयोग किया जाता है और जो मधुर होती है, सप्तक कहलाती है। सप्तक में प्रत्येक स्वर एक दूसरे से ऊपर लगते हैं। सप्तक भारतीय संगीत में 3 प्रकार का माना गया। नंबर 1 मंद्र सप्तक, नंबर 2 मध्य सप्तक, नंबर 3 तार सप्तक। मंद्र सप्तक आवाज की वह साधारण ऊंचाई जहाँ से हम अपना गाना आरंभ करते हैं उससे 2 कदम नीचे उतरकर जो गाया बजाया जाता है वह मंद्र सप्तक है।
मंद्र सप्तक के स्वरों को दिखाने के लिए स्वर के नीचे बिंदु लगाई जाती है। अब आ जाता है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक आवाज की वह साधारण ऊंचाई जहां से हम गायकी को आरंभ करते हैं, जिसे दिखाने के लिए किसी प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, जिसे गाते समय हमारे हृदय पर जोर पड़ता है, जिसे गाते समय हमारे कंठ पर जोर पड़ता है, वह मध्य सप्तक कहलाता है। मध्य सप्तक के बाद मध्य सप्तक के बाद ताड़ सप्तक वह सप्तक होता है, जिसे गाने के लिए आवाज़ के साधारण लेवल से 2 कदम ऊपर चढ़कर गाया बजाया जाता है। इसे दिखाने के लिए स्वर के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसे गाते समय तालु पर जोर पड़ता है। यह गायन में कठिन है, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। इस प्रकार भारतीय संगीत जगत में सप्तक 3 प्रकार के हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? आप इस काम को याद करते रहिए, साथ साथ समझते रहिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बाय।